Good morning, children. This is Shalini from Bits and Bytes Online Computer Education. Today we are going to discuss Python list slicing. जो हमारा स्लाइसिंग जो है वो हमारा पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमें स्ट्रिंग में भी मिलता है, हमारे लिस्ट में भी मिलता है और काफ़ी जगह हमारा ये यूज़ होता है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत ही टेम्पटिंग चीज़ स्क्रीन पे ली है, वो है हमारा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा क्या है? एक कंप्लीट हमारा फूड है, कंप्लीट आइटम है, लेकिन कभी-कभी हमें इसको शेयर करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको शेयर करने के लिए हम इसको पीसेस में डिवाइड करते हैं या फिर हम जिसको बोलते हैं हम लोग स्लाइस में डिवाइड करते हैं। आजकल तो न्यू ट्रेंड है कि पिज़्ज़ा के अलग-अलग स्लाइस यानी कि अलग-अलग वैरायटी के स्लाइसेस से आप एक कंप्लीट पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो पाइथन हमारी एक लैंग्वेज है, पाइथन हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है स्लाइसिंग का, जिसके थ्रू हमारे पास जो लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, उस लिस्ट को हम अलग-अलग तरह से व्यू कर सकते हैं और अलग-अलग तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग-अलग तरह से डिलीट कर सकते हैं। एक कंप्लीट लिस्ट है, लेकिन उसको हम अलग-अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब कि एक कंप्लीट आइटम में से कुछ एक पार्ट को फेच करना, निकालना। जैसे कि एक कंप्लीट पिज़्ज़ा में से हम क्या कर रहे हैं? उसके पार्ट्स को हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। अब आ जाते हैं हमारे स्लाइसिंग इन पाइथन। Slicing in Python is a feature that enables accessing part of sequence like string, tuples, and list. We can use this slicing feature to modify or delete the item of mutable sequence such as list. Today in this video we are going to discuss list slicing only. Slices can also be applied on third party like NumPy arrays as well as pandas series and data frame. इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है पाइथन लिस्ट स्लाइसिंग, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, सिंपली हमें एक ऑपरेटर मिलता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है वो है हमारा कोलन। कोलन ऑपरेटर हम क्या यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? बेसिकली दिस ऑपरेटर वंस कैन स्पेसिफाई वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू एंड स्पेसिफाई द स्टेप्स। इसका जो सिंपल सिंटेक्स है वो यही है कि जो भी हमारी लिस्ट है उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इनिशियल, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, एंड दैट मीन्स एंड पॉइंट कहाँ हमें खत्म करना है, और इंडेक्स जंप का मतलब है कि कहाँ कितने पॉइंट्स हमें जंप करना है। दैट मीन्स स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। इसका एक बेसिक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक लिस्ट है ABCDEFGHI करके एक लिस्ट है। हम सभी को पता है कि जब भी कोई लिस्ट स्टोर होती है वो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी आपके लिए ली हुई है कि इंडेक्स में सपोज ये वाली लिस्ट हमने किया है, तो इसको कैसे ये स्टोर हो रहा है, ABCD, ये इस तरह से हमारा स्टोर होता है। और जब भी हमारा स्टोर होता है डेटा लिस्ट में, तो उसका इंडेक्स शुरू होता है हमारा 0 से। ऑलवेज बिगिन विद 0। तो 0 1 2 3, तो ए हमारा 0 में है, बी का इंडेक्स 1 है, सी का 2 है, लाइक दिस ऐसे हम गए हैं। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट हमारी यहाँ स्टोर हुई है। अगर मैं इस पूरी लिस्ट में से कुछ डेटा को फेच करती हूँ, डेटा को फेच करना मतलब मैं चाहती हूँ कि 2 से स्टार्ट हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो इंडेक्स है वो क्या है? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ये मेरी लिस्ट है और यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाह रही हूँ, यानी कि डेटा फेच करना चाह रही हूँ। इस लिस्ट में से कंप्लीट लिस्ट नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसमें से सेकंड से स्टार्ट करें और 7 तक एंड कर दें, यानी कि मुझे सेकंड से 7th पोजीशन तक के जो भी आइटम्स हैं, इंडेक्स वाले जो आइटम्स हैं, उनको वो क्या कर दे? डिस्प्ले कर दे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इसका ये लास्ट पॉइंट होगा, लास्ट जो वैल्यू होगी, वो इंक्लूडेड नहीं होती है, वो एक्सक्लूडेड होती है। तो जब भी हम 2 to 7 लिख रहे हैं, तो हमारी वैल्यू कहाँ तक आएगी? 2 से लेकर 6 तक आएगी, यानी 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी और 6 आएगी। आपकी 7th नहीं आएगी।
तो अगर आपको 7 चाहिए तो यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं, राइट। तो जब हमारा प्रिंट हुआ तो अब प्रिंट हम देखते हैं 2 to 7। और एक मैं आपको और ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आपका कुछ वैल्यू ऐसे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया हो, यहाँ पे हमने स्टेप नहीं दिया है, स्टेप अगर नहीं दिया है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 स्टेप लेता है, यानी एक के बाद एक ही लेगा, कहीं कोई जंप नहीं करेगा, बिग जंप नहीं होगा इसमें, बाय डिफॉल्ट उसका 1 स्टेप होता है। तो हमने 2 to 7 किया है, तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि आप 7 माइनस 2 जब भी ऐसा दिखाई दे, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स कितनी वैल्यूज आएंगी, हमेशा 5 वैल्यूज आएंगी। अगर लास्ट में से एंड में से अगर स्टार्टिंग पॉइंट को माइनस करोगे तो 5 वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी देख लेते हैं। ए हमारा 0 है, बी हमारा 1 है, सी हमारा 2 है, तो हमारा सी आ जाएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा और जी आएगा। क्यों? क्योंकि सी सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मैंने आपको बताया था कि 7th पॉइंट नहीं आएगा तो एच नहीं आएगा, केवल यहाँ पे 2 से लेकर 6 तक आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूडेड होता है बट एंडिंग पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होता। तो सी डी ई एफ जी करके ये हमारा क्या कर दिया, हमने एक स्लाइस से फेच कर दिया अपना डेटा। चलिए अब आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं स्लाइसेस में, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था जब हमने लिस्ट पढ़ी थी कि जो हमारी ये जो इंडेक्सिंग होती है, अगर हम इस साइड से जाते हैं तो हमारी ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम और भी आगे भी समझेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्सिंग का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का एक क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास वही सेम लिस्ट है बट इस समय हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करना चाहते हैं या नेगेटिव स्लाइसिंग करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है -7 to -2। अगर हम करेंगे -7 to -2 तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इधर से काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे। अभी हमने 2 to 7 किया था, अभी हम लेफ्ट से काउंट करेंगे। तो लेफ्ट से काउंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने माइनस इंडेक्सिंग ये करी है। तो -1 जो हमारा लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, -1 होती है। उसके बाद -2, -3, -4 इस तरह से ये जाता है। हमें बोला गया है -7 to -2। तो अब हमारा -7, अब हम चेक करते हैं कि -7 हमारा कहाँ है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो -7 जो है वो हमारा सी है, ठीक है। तो और उसके बाद हमें कहाँ पर जाना है, -2 में की तरफ जाना है। तो हमारा सी डी ई एफ और जी, हमारा जो -2 वैल्यू है वो हमारी जी है। तो जो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, सी डी ई एफ जी आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ही -2, यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा, -3 तक आएगा, यानी कि -7, -6, -5, -4, -3। जी इज -3, तो -3 तक आएगा। एच जो है वो -2 है, वो हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेप्स चल रहे हैं। यहाँ पे अगर स्टेप नहीं दिया हुआ है, थर्ड वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है, +1 है। अब इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, स्लाइसिंग को, इंडेक्स को कंबाइन कर दें, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, यू कैन स्पेसिफाई बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स। 2 है और -5 है, दैट मीन्स 2 से स्टार्ट करना है और एंड क्या होना है, -5 होना है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कैसे। अभी हमारी 2 वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 2 हमारा सी है, और -5 अगर हम चेक करें तो ये सी तो हमारा आएगा ही। अब यहाँ से हम आ जाते हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये हमारा -5 है, तो दैट मीन्स हमारी -5 हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा, तो सी और डी ये दोनों हमारा यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा इसका रिजल्ट, C and D. So here you can see that we have used both the index positive and negative. Then अभी तक हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था स्टेप को, तो हमारा क्या वो ऑटोमेटिकली 1 ले रहा था, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अब हम क्या देंगे, इस पे स्टेप्स भी डिफाइन करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, स्टेप भी डिफाइन करेंगे। यू कैन स्पेसिफाई द स्टेप्स ऑफ द स्लाइसिंग यूजिंग स्टेप पैरामीटर। स्टेप पैरामीटर के थ्रू आप कर सकते हो।
अब हमने क्या किया, L इज इक्वल टू, और ये हमारी वो लिस्ट है। अब मैंने किया 2, 7 एंड 2। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 जंप कर रहा है। तो जब हमारा जंप करने का है तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट ऑफ द स्लाइस विल बिगिन विद 2। हमारी सेकेंड वैल्यू कौन सी है, 0, 1 एंड 2, तो हमारी C है। इन पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन ऑल्सो यू कैन सी, सी हमारी सेकेंड है। यहाँ से शुरू होगा, एंड कहाँ होगा, 7 पे। लेकिन अभी हमारा स्टेप क्या दे दिया उसने, 2, यानी कि वो 2 जंप करेगा। तो पहले क्या हो रहा था, 1 जंप कर रहा था, तो सी के बाद डी भी ले रहा था, ई भी ले रहा था, एफ भी ले रहा था और जी भी ले रहा था। लेकिन अब उसने बोल दिया 2 करना है, तो सी के बाद हम डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, डी को छोड़ के ई पे जाएंगे, और ई के बाद डायरेक्ट हम चले जाएंगे जी पे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो आउटपुट आ जाएगा वो सी, ई और जी आ जाएगा। हेयर यू कैन सी, सेकेंड से शुरू किया, सेकेंड, देन 5 एंड देन 7। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स आ गए। नेगेटिव स्टेप साइज भी आप दे सकते हैं इसके अंदर। इसको देख लेते हैं। रिटर्न एवरी सेकेंड आइटम बिटवीन पोजिशन 6 to 1, यानी उसके 6 से हमें 1 आना है और वापस लौट के आना है, नेगेटिव आना है, रिवर्स आना है। तो सबसे पहले हम 6 पे पहुंच जाते हैं। हमारी 6th वैल्यू कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हमारी जी है, तो जी हमारा आ जाएगा। उसके बाद उसे कहाँ तक आना है, 1 तक आना है। ठीक है, 1 तक यानी कि बी तक आना है हमारे पास। तो लेकिन वो स्टेप उसने -2 दिया है, तो अब जब -2 दिया है उसने, तो जी आएगा, जी के बाद जंप करेगा, ई आएगा, और ई के बाद जंप करेगा, सी आएगा। लेकिन सी के बाद अगर हम और जंप करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारा केवल आउटपुट जो है, उसने बोला है कि 1 तक चाहिए, तो 1 हमारा बी है, तो हमारा आउटपुट जो है वो क्या आएगा, जी, ई, सी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद है स्लाइस एट बिगनिंग एंड एंड। दैट मीन्स कभी कभी हम बिगनिंग नहीं देते हैं, कभी हम एंड नहीं देते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, ये मैं बार बार बोलते हुए आ रही हूँ, कि अगर कोई चीज मिसिंग है, अगर बिगिनिंग मिसिंग है, स्टार्टिंग इज मिसिंग, तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या ले लेगा, इंडेक्स 0 ले लेगा। क्या ले लेगा, इंडेक्स 0 ले लेगा। मीनिंग एल ब्लैंक कोलन स्टॉप इज इक्वलेंट टू 0 कोलन स्टॉप। लास्ट वैल्यू हमारी जो भी दी होगी, लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू हमने नहीं दी है। तो यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमने प्रिंट एल किया और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 0 है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रिंट, इसको समझने के लिए एल, ये, और ये बाय डिफॉल्ट हमारा 0 है। तो जैसे ये लिखा होता था, बिल्कुल इसी तरह से इसका मीनिंग ये है। तो अगर अब हमें ये निकलना है, फेच करना है, स्लाइसिंग करनी है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 हमें पता है कि नहीं आएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 दैट मीन्स 0, 1, 2, तो ए, बी एंड सी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा स्टॉप क्या है, स्टॉप क्या है हमारा नहीं लिखा है, अगर हमारा स्टॉप वहां पर मेंशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब होता है लेंथ, यानी कि जितना है, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू तक वो हमारा लेगा। अगर हमने नहीं लिखा है तो लास्ट वैल्यू तक लेगा ऑटोमेटिकली, जो भी उसकी लेंथ होती है। ठीक है, उसकी जो भी लेंथ होती है वो हमारी लास्ट वैल्यू होती है, अगर नहीं लिखा है तो हमने ये लिया लिस्ट, तो यही हमने कर दिया L6 ये, एंड देन प्रिंट। हमारा 6 से स्टार्ट किया है, तो हम चेक कर लेते हैं 6 कौन सा है हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से स्टार्ट किया है, जी हो गया। और यहाँ पर आप एक गलती मत करिएगा कि अगर 0 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है और हम बोल रहे हैं लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू तक जाएगा लेंथ, तो GHI भी आएगा। लेकिन इसमें वो गलती मत करिएगा कि लास्ट वैल्यू नहीं आती है। जब हमारे पास नहीं दिया है तो उसका मतलब है लास्ट वैल्यू भी इंक्लूडेड है, बाय डिफॉल्ट वो इंक्लूडेड होता है, क्योंकि लेंथ में लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो GHI आ जाएगा। इसके बाद है हमारी, अगर हम अपनी
लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं। रिवर्स करना बहुत आसान है, इसके लिए बहुत सिंपल हमारा वो है कि 0 से लेकर लेंथ तक जाए। यहाँ पे हमने कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने ना तो स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ना हमने एंडिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, कोई पॉइंट हमने यहाँ पर दिया नहीं है, दोनों में ही। और इसका मीनिंग क्या है कि 0 से शुरू हो जाए और पूरा लेंथ तक ले जाए, बट इन रिवर्स ऑर्डर। -1 क्या है? इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ABCDE अगर हमने दिया है और हम रिवर्स ऑर्डर में ले जा रहे हैं उसको, और पूरा लेंथ से ले जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा EDCBA आ जाएगा। तो इस कमांड को बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर कुछ स्टॉप और स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया और -1 है, दैट मीन्स वो क्या चाह रहा है हमसे? लिस्ट को रिवर्स करना चाह रहा है। ठीक है, एक बार और इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा क्या होता है। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम लिस्ट 1 to 5 करते हैं तो हमारा उसमें से वो क्या करता है, इंडेक्सिंग से फेच करके 1 2 3 4 ले आता है। 5th इंक्लूडेड नहीं होता है। जो हमने पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन मैं दे रही हूँ, अभी तक जितना किया है हमने। उसके बाद हमारा पॉजिटिव इंडेक्स होता है। पॉजिटिव इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और एंड तक जाता है। उसके बाद जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है कि अगर हमने सिंपल पॉजिटिव इंडेक्स लिया है, लिस्ट लिया है और उसके अंदर कुछ भी नहीं दिया है, तो हमारी जो लिस्ट होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होगी और लास्ट जो होगी वो लेंथ ऑफ द लिस्ट होगी। ठीक है, तो जो जैसी लिस्ट हमारी यहाँ पर दी है बिल्कुल एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्स को भी हमने समझा। नेगेटिव इंडेक्स हमेशा -1 से स्टार्ट होते हैं। लास्ट वैल्यू जो होती है वो हमेशा -1 होती है। ठीक है, इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो -7 अगर हमने यहाँ पर दिया हुआ है और लास्ट वैल्यू हमने कुछ नहीं दी है और उसका जो स्टेप वैल्यू हमने 1 दी है। अगर लास्ट वैल्यू कुछ नहीं दी है तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी लेंथ होती है। तो -7 से स्टार्ट होकर वो क्या हो जाएगा, लेंथ पे खत्म हो जाएगा। यानी जहां पर हमारी लिस्ट खत्म हो रही है वहां पे खत्म होगा और 1 वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है, लेकिन इंडेक्शन स्टार्ट -7 से हुई है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि -7 आ कहाँ रहा है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, तो -7 से जब वो लेगा तो हमारा -7 कहाँ है, 50 पे है। और हमारा कहाँ तक जाएगा, पूरी इंडेक्सिंग जाएगी, यानी कि 50 से लेकर लास्ट 50 तक आ जाएगी। और इससे हमारा ये क्या होगा, नेगेटिव इंडेक्स स्लाइसिंग क्लियर होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम 1 to 5 जा रहे हैं। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज समझाई है। बस हम एक क्विक रिवीजन इसका कर रहे हैं कि हमारे पास 50 से लेके 50 तक की एक लिस्ट है। हम क्या चाह रहे हैं, स्लाइसिंग करना चाह रहे हैं 1 से लेके 5 तक। तो 1 हमारा क्या होता है, यहाँ पे 70 होगा क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, बहुत ध्यान रखना है। तो 1 से लेकर 5 है, 5 विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो 1 2 3 एंड 4, तो 90 तक हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट में ये 90 तक एक्सेप्ट करेगा, ये हमारा आउटपुट आएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है, इसमें हमने 3 स्लाइसिंग एक साथ करी है। सबसे पहले हमने लिस्ट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसमें हमने सबसे पहली करी है कि 3 से स्टार्ट हो जाए, 9 पे एंड कर दे और 2 का स्टेप ले ले। 3 से स्टार्ट हो जाए, 3 से स्टार्ट करना मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3 4 से यानी कि लेगा 4 और कहाँ तक, 9 तक। 4 ये हमारा 3 है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अभी हमारे पास 8 तक ही है, वैल्यू ही हमारे पास 8 तक है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, 3 to 9। बट यहाँ पे हमें एक चीज देखनी होगी कि हमारा जो स्टेप वैल्यू है वो हमारी क्या है, 2 है। तो जब हमारी स्टेप वैल्यू 2 होगी तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो 4 होगा, तो 4 आएगा। फिर उसके बाद वो 6 पे जाएगा एंड देन फिर वो 8 पे जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 6 8 करके होना चाहिए। देख लेते हैं, यस हमारा 4 6 8 है। उसके बाद हमने किया नेक्स्ट स्लाइसिंग करी, प्रिंट नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट बट स्टेप्स आर
जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कुछ नहीं दिया है तो वो कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। जीरो हमारा क्या है, वन। और एक एक स्टेप, और कहाँ तक जाएगा, वो पूरे 9 तक जाएगा, क्योंकि एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आएगा। तो 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है। एंड लास्ट हमारा क्या है, प्रिंट लिस्ट जीरो से शुरू। दैट मीन्स कुछ भी नहीं दिया है, ना स्टेप वैल्यू दिया है, ना स्टार्टिंग है, ना एंड है। तो जीरो से शुरू होगी, लेंथ पे खत्म होगी और स्टेप वन होगी। तो दैट मीन्स जब ऐसा हो, ब्लैंक दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमांड, सारी ही कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा दिया हो तो आप एज इट इज अपनी लिस्ट को एज इट इज वहां पर प्रिंट करके दे दें, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है। Okay, now we have few commands which are very very important to modify your list, or even you can delete elements from a list. ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ये बहुत बहुत important है। इसमें सपोज हमने कोई एक लिस्ट बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेड लिस्ट या फिर सॉरी स्लाइस लिस्ट हम प्रिंट करा रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट, नई लिस्ट बना रहे हैं। उस उस नई लिस्ट में हम इस पुरानी लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स स्लाइस करके ले रहे हैं और उनको कॉन्केटनेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम वो, उसमें सबसे पहले उन्होंने दे दिया लिस्ट एंड, ये आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा प्लस आ रहा है, कॉन्केटनेशन आ रहा है। तो लिस्ट अभी वो क्या करेगा, 0 से 3 तक ले लेगा। 0 से 3 का मतलब है, 0 से 3 मतलब 1 एंड 2 ले लेगा। उसके बाद क्या करेगा वो, 1 एंड 2 उसने ले लिया, 1, 2 ले लेगा। और उसके बाद लिस्ट 7 और एंड तक, 7 हमारा कहाँ पे है, 0 8 पे हो जाएगा जहां तक है, यहाँ पर आ जाएगा 8 और उसके बाद एंड तक ले लेगा। ठीक है, क्यों नहीं दिया है तो 1 2 8 9, ये कुछ इस तरह से वो कॉन्केटनेट कर रहे हैं। और जो हमारी लिस्ट बनेगी उसके अंदर क्या आएगा हम देख लेते हैं। ओरिजिनल लिस्ट ये है हमारी, स्लाइस पे 1 2 3 8 9, आई थिंक एक एक नंबर मैंने मिस कर दिया है, 3 तक है, 0 1 2 आएगा, यस 3 भी आएगा यहाँ पर। तो 1 2 3 8 9, ठीक है, 0 1 2 2 था, तो 0 1 एंड 2 3 भी इंक्लूडेड होगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक और हम लोग ने स्लाइसिंग यहाँ पर करी है। इसमें हमने क्या किया है, चेंजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसको हमने चेंज किया है। कैसे चेंज किया है हमने, कि लिस्ट और 0 एंड लेंथ एंड 2 स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से प्लस लिस्ट एंड 1 से शुरू किया है, लेंथ को एंड किया है और 2 स्टेप्स दिए। तो जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 0 एंड एंड तो आएगा, लेकिन 2 पॉइंट्स क्या आ जाएगा हमारा, जंप करके आएगा। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 2 4 6 8, यानी जो भी हमारी जो वैल्यूज थी उसमें दो दो वो जंप करके आगे बढ़ा है और हमने उसको कॉन्केटनेट किया है, यानी कि उन दोनों स्लाइसेस को जो अलग अलग हम कर रहे थे, उन दोनों के स्लाइसेस के जो रिजल्ट थे उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है प्लस से। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, मॉडिफाई मल्टीपल लिस्ट वैल्यूज। थ्रू दिस option you can modify multiple list items at once with slice assignment। हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस के थ्रू वैल्यूज असाइन भी कर सकते हैं। मॉडिफाई मल्टीपल लिस्ट आइटम, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है ABCDE के नाम से। उसके बाद हमने क्या किया, एक स्लाइस किया। स्लाइस कैसे किया, स्लाइस के थ्रू हमने उसको रीअसाइन किया है 1 से लेकर 4 के बीच में। ABCDE पहली वैल्यू थी, अब हमने 1 से लेके 4, 1 क्या हुआ, यानी BCDE, इन वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, BCD वैल्यूज की जगह 1 से 4 है तो क्या लेगा वो, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 को छोड़ देगा। तो 1 2 3 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। तो अब जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें A एज इट इज रहेगा, लेकिन जो हमारी बाकी वैल्यू है, ठीक है, BCD जो थी 1 से लेके 3 तक की वैल्यूज
को बी सी डी को वो रिप्लेस करके क्या लिख देगा, 1 2 3 लिख देगा, और जो उसकी फोर्थ वैल्यू उसको एज इट इज उतार देगा, फोर्थ ई को उतार देगा। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। इसी तरह से ये तो हमने दिया कि बी की जगह हमने 1 लिया, सी की जगह 2 लिया, डी की जगह 3 लिया। कभी कभी हम पूरे बी की जगह 1 2 3 भी ले सकते हैं। दैट मीन्स मल्टीपल एलिमेंट्स हम एक सिंगल एलिमेंट्स के जगह ले सकते हैं। उसे हम कैसे ले सकते हैं, बिल्कुल इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एल इज इक्वल टू ए बी सी डी ई था। अब यहाँ पे मैंने दिया एल 1 to 2। ये हमें पता है कि वो 2 नहीं आएगा, तो 1 से, दैट मीन्स हम 1 को क्या करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं। और कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, 3 वैल्यूज से कर रहे हैं। दैट मीन्स बी जो है मेरा गायब हो जाएगा, हट जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 2 3 से। तो अब जब आप रिजल्ट देखोगे, इसका स्लाइसिंग का रिजल्ट देखोगे, तो ए आएगा और इस बी की जगह 1 2 3 आ जाएगा, एंड देन सी डी ई आ जाएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास है इंसर्ट मल्टीपल लिस्ट आइटम। बिल्कुल उसी तरह से यहीं पे हमने एक लिस्ट बनाई, ए बी सी एंड देन एल, और उसके बाद हमने क्या दे दिया, 0। दैट मीन्स 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। दैट मीन्स 0 प्लेस पे हमारा 1 2 3 आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पीछे किया था। तो 1 2 3 हमारा आ गया और एबीसी एज इट इज हमारा रहेगा। जो ये काम हम इंसर्ट कमांड से भी वहां पर कर सकते हैं और स्लाइसिंग के थ्रू भी यहाँ पर कर सकता है। इसी तरह से इंसर्ट एट द एंड, जो काम हमारा अपेंड कमांड करता है लिस्ट में, वो काम हम स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू एबीसी है, अगर एबीसी के बाद अगर हमें 1 2 3 कुछ नया ऐड करना है तो हम दे सकते हैं एल लेंथ एल, और उसके बाद क्या कर देते हैं, हम कोलन लगा देते हैं। कोलन के बाद कुछ नहीं दिया तो दैट मीन्स वो लेंथ लेगा, ठीक है, 1 2 3। तो हमारा 1 2 एबीसी के बाद हमारा 1 2 3 एट द एंड ऑफ लिस्ट क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारी लास्ट कमांड है, इंसर्ट इन द मिडिल। इन दिस कैटेगरी वी हैव लास्ट कमांड इंसर्ट इन द मिडिल। अगर आपको मिडिल में डालना है तो जैसे हमने 1 to 1 किया था, ए के बाद आ गया था, बिल्कुल वही कमांड हमारी यहाँ पे यूज होगी और हमारी क्या हो जाएगी, मिडिल में आ जाएगा। ए हमारा ऐसे रह जाएगा, बी और सी को वो आगे रिप्लेस करेगा, और 1 2 3 हमारा यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। देन सेम विद द सेम प्रोसेस वी कैन डिलीट ऑल्सो। अगर सपोज हमें अपनी पूरी लिस्ट में से कुछ डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिस्ट हम कर सकते हैं। लिस्ट हमारी ABCDE है, हम क्या कर सकते हैं 1 to 5। 1 to 5 मतलब मुझे 1 से लेकर 5 तक का डेटा नहीं चाहिए, तो उसकी जगह मुझे ब्लैंक चाहिए। सो व्हाट आई कैन राइट, L 1 to 5, ये मेरी स्लाइसिंग हो गई। किसको स्लाइस किया मैंने, B से लेकर E तक को, यानी कि 1 से लेकर 5 तक की वैल्यूज को, एंड उसकी जगह मैंने ब्लैंक कर दिया। तो जब आप प्रिंट L करोगे, लिस्ट को देखोगे, तो उस समय केवल हमारा ए बचा होगा क्योंकि वो 0 इंडेक्स पे था। इसलिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। सेम मेथड, सॉरी, सेम टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट से। यहाँ पर आप डेल कमांड यूज कर सकते हो, डेल एल और 1 to 5। तो वो दोनों ही तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो स्लाइसिंग के थ्रू। देन वी हैव क्लोन और कॉपी अ लिस्ट। स्लाइसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो अपनी लिस्ट को। आपने सपोज एक लिस्ट बनाई है, उसको आप ओल्ड लिस्ट बोलोगे, और जो एक नई लिस्ट बना रहे हो आप नई लिस्ट बोलोगे। लेकिन एग्जैक्टली जब भी हम क्लोन या कॉपी करते हैं तो कोई नई लिस्ट नहीं बनती है, केवल नई लिस्ट क्या करती है, वो उसको रेफर करती है पुरानी लिस्ट को, ठीक है। So you can use slicing operator to actually copy the list, also known as a shallow copy. So here you can see a old copy of a list A B C D E जो हमारी ओरिजिनल है, और उसको अगर हमने कॉपी करनी है तो हमने दे दिया नया नाम L2 इज इक्वल टू L1, और यहाँ पे सिंगल एक कोलन लगा दोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा फुल। यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग एंड स्टेप सब कुछ आ गया। दैट मीन्स ABCDE सब एज इट इज क्या हो जाएगा, L2 के अंदर आ जाएगा। बेसिकली L2 हमारी कुछ भी नई वो नहीं है, क्या है वो सिर्फ रेफरेंस करेगा किसको, L1 का, कि वहां पर वो L1 जो है वो ही क्या है, L2 है। क्योंकि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं ये सही है, बिकॉज अगर हम हमारे पास जो इज ऑपरेटर है, जो हमारा रिजर्व वर्ड ऑपरेटर है,
रिजर्व कीवर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं इज, तो उसमें हम चेक करते हैं कि प्रिंट L2 इज L1, क्या L2 बिल्कुल L1 के बराबर है, तो वहां पे वो दे देता है प्रिंट फॉल्स। दैट मीन्स क्योंकि L2 नाम से कोई हमारी वो है ही नहीं, वो केवल L1 के को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्लोन और कॉपी भी हम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को स्लाइसिंग अ लिस्ट समझ में आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी वालों के लिए भी और आपके सीएस वालों के लिए भी। जो भी पाइथन सीख रहा है उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो, डायरेक्टली यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। और इस वीडियो को नहीं तो बैक जाओ, दोबारा से देखो, बार बार देखो, ठीक है, ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल इसमें लिए हैं। तो आई होप ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।